मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में भी हम कला से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के वीडियो में पहला प्रश्न है, अपोलो एंड डैफ्ने नामक प्रसिद्ध मोती शिल्प का मूर्तिकार कौन है? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि अपोलो एंड डैफ्ने नामक मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई? ऑप्शन है बोलोन्या, बर्निन, डोनाटेल्लो, सेलनी। तो दोस्तों, अपोलो एंड डैफ्ने नामक प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प है लोरेंजो बर्निन द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? लोरेंजो बर्निन द्वारा। अगला प्रश्न है, फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है फिलिप्पो ब्रेनेलेसी, लियोन बाटिस्टा अल्बर्टी, आंद्रे पेलाडियो और डोनाटेल्लो। तो दोस्तों, जो फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार फिलिप्पो ब्रेनेलेसी था। कौन था? फिलिप्पो ब्रेनेलेसी। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? मैनेटे, जे कॉन्स्टेबल, टनर और सेजान ने। तो दोस्तों, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग करने वाला कलाकार टनर था। कौन था? टनर। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आप सब लोग तो देखते ही हैं, देखने के साथ साथ इसे लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अगला प्रश्न है, 3 मई किस चित्रकार की रचना है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि 3 मई किस कलाकार की रचना है? ऑप्शन है गोया, पिकासो, मोने और कुर्बे। तो दोस्तों, जो 3 मई है वो फ्रांसीसी गोया की रचना है। किसकी रचना है? फ्रांसीसी गोया की। अगला प्रश्न है, मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 5, 4, 3 और 7। तो दोस्तों, मिशेल अल्फ्रेड हेनरी के अनुसार प्राथमिक रंगों की संख्या 4 है। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। किस यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस की यूनेस्को इमारत पर बनाया है? ऑप्शन है जॉन मीरो, सल्वाडोर डाली, रेने मार्गरेट और पाल देलवा। तो दोस्तों, द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर जॉन मीरो द्वारा बनाया गया है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जॉन मीरो ने द वॉल ऑफ द मून भित्तिचित्र पेरिस में यूनेस्को इमारत पर बनाया। अगला प्रश्न है, घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 4, 3 और 5। तो घनवाद जो है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है घनवाद? 2 प्रकार का। अगला प्रश्न है, हरी पट्टी किसका चित्र है? यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि हरी पट्टी किस कलाकार द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है रैम्ब्रा, हेनरी मातिस, गोया और पिसारो। तो दोस्तों, जो हरी पट्टी चित्र है वो हेनरी मातिस द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? हेनरी मातिस द्वारा। अगला प्रश्न है, स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? या प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं कि स्नानमग्न युवतियाँ चित्र किसने बनाया? ऑप्शन है सेजान, मोने, कुर्बे और मीले। तो दोस्तों, जो स्नानमग्न युवतियों के चित्रकार हैं वो पाल सेजान है। कौन है? पाल सेजान। अगला प्रश्न है, जॉन कॉन्स्टेबल संबंधित है? ऑप्शन है रोकोको पेंटिंग से, बरोक पेंटिंग से, हाई रिनेसा पेंटिंग से और इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। तो दोस्तों, जो जॉन कॉन्स्टेबल है वो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है जॉन कॉन्स्टेबल? इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से। कलाकृति द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी के रचनाकार थे। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी किसकी रचना है? ऑप्शन है जॉन मीरो की, सल्वाडोर डाली की, फ्रांस हाल्स की
और कोकोरश की। तो दोस्तों, द परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी सल्वाडोर डॉली की रचना है। किसकी रचना है? सल्वाडोर डॉली की। अगला प्रश्न है, अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताएं जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नाम का पक्षी था। यह प्रश्न ये भी पूछ सकते हैं, इनमें से उस कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नाम का पक्षी था। ऑप्शन है मैक्स एंसर्ट, डी चिर्को, जॉन मीरो और पॉल नैश। दोस्तों, तो मैक्स एंसर्ट जो थे उनके पास अल्टर ईगो नाम का पक्षी था। किसके पास? मैक्स एंसर्ट के पास। उस कलाकार का नाम दें जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, उस कलाकार का नाम दें या बताएं जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है मार्शल घुंसा, सल्वाडोर डॉली, पिकासो और कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें मार्शल घुंसा को वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता है। किसे? मार्शल घुंसा को। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? प्रश्न है, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? ऑप्शन है जीएस, अपोलो, एथीना और डेमोटर। तो दोस्तों, प्राचीन यूनान में जो है ओलंपिक खेल जीएस के सम्मान में आयोजित किए जाते थे। किसके? जीएस के सम्मान में। अगला प्रश्न है, प्रथम चरण की byzantine कला कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है कॉन्स्टेंटिनोपल में, मास्को में, रवन्ना में और इस्तांबुल में। तो दोस्तों, प्रथम चरण की जो byzantine कला है वो कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन कला की वास्तुकला प्रसिद्ध है? किस प्राचीन कला की वास्तुकला प्रसिद्ध है? ऑप्शन है ग्रीक की, असीरिया की, मिस्र की और चीन की। तो दोस्तों, ग्रीस की वास्तुकला प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? ग्रीक की। अगला प्रश्न है, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, यूरोप की कला में किस कलाकार को डिवाइन पेंटर कहा जाता है? ऑप्शन है माइकल एंजेलो, जॉर्जियोन, लियोनार्डो दा विंसी और रैफेल। तो दोस्तों, यूरोप की कला में रैफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। किसे कहा जाता है? रैफेल को डिवाइन पेंटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन है धार्मिक कांड से, प्रागैतिहासिक कला से, आदिम गीत से और मध्यकालीन कला से। तो दोस्तों, जो फ्रैंको कैंटेबरियन क्षेत्र है वो प्रागैतिहासिक कला से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला से। अगला प्रश्न है, कांच के रंगीन टुकड़ियों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए, कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है? ऑप्शन है byzantine कला में, आरंभिक ईसाई कला में, गोथिक कला में और शास्त्रीय कला में। तो दोस्तों, जो कांच के रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी है वो byzantine कला में प्राप्त होती है। किस में प्राप्त होती है? byzantine कला में। अगला प्रश्न है, ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई? ऑप्शन है लैटिन, अंग्रेजी, जर्मनी और हिब्रू में। तो दोस्तों, ईसाई धर्म की जो पुस्तक बाइबिल है वो मुख्य रूप से या मूल रूप से हिब्रू भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई? हिब्रू भाषा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चरण पुनरुत्थकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार किसे माना जाता है? ऑप्शन है टिशियन, कैरावेचियो, जॉर्जियन और लोरेंजो लिबर्टी। तो दोस्तों, जॉर्जियन को चरण पुनरुत्थकालीन वेनिस का प्रथम चित्रकार माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। ऑप्शन है स्टोनबेकर, नाइट वॉच, पोटैटो ईटर और गुर्निका। तो दोस्तों, सबसे पहला है स्टोनबेकर गुस्ताख कुर्बे का है।
नाइट वॉच, रैम्ब्राका, पोटैटो ईटर, वॉन। अगला प्रश्न है, एम.जी. शिखंडे किस रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन है मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, पोटर के रूप में और गायक के रूप में। तो दोस्तों, जो एम.जी. शिखंडे हैं वो एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में भी हम 125 प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 3 लेकर आएंगे। धन्यवाद।